Good afternoon, students. I hope all are fit and fine. बच्चों, आपके एग्ज़ाम्स हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आपके हो गए हैं. अब आपको आगे के चैप्टर्स पढ़ने हैं, अच्छे से समझना है उन्हें. ओके. अच्छा बच्चों, आपको पता है हमारे घरों के आसपास बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं. जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिन्हें हम अपने घरों में पालते हैं और उनकी केयर भी करते हैं, जैसे डॉग, कैट, है ना, आपने देखा होगा. लेकिन आपको पता है एक एनिमल ऐसा है जो हमारे घर में हम उसे पालते भी नहीं हैं और वो चुपचाप हमारे घर में घुस जाता है. और वो क्या क्या करता है घर में घुस के? हमारी किताबें, हमारे कपड़े, फल, सब्जियां, सब कुछ कुतर जाता है. आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ. मैं बात कर रही हूँ चूहे की. यस, चूहा एक ऐसा एनिमल है जो हमारे घर में जब घुस जाता है तो हमें पता भी नहीं चलता और वो घर के अंदर ही अपना एक बिल बना लेता है, घर बना लेता है. और मौका मिलने पर रात के समय या फिर जब घर में कोई ना हो, मौका मिलने पर वो क्या करता है, हमारी चीज़ों को कुतर देता है. जो भी उसे मिलती हैं चीज़ें वो उन्हें कुतर देता है. तो फिर आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 7, मैं तो कुतरूंगा. इस चैप्टर में हम एक कहानी पढ़ेंगे. इस कहानी में एक गोलू है, एक लड़का है, उसका नाम है गोलू, जो कि अपनी नानी के घर गया और वो अपना सारा सामान बिखरा हुआ छोड़ के गया. तब क्या हुआ, चूहे ने उसका सारा सामान कुतर डाला और फिर चूहे को किसी ने सबक सिखाया. इस कहानी में देखते हैं चूहे को सबक किसने सिखाया. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, एक था चूहा, गोलू के कमरे में बिल बनाकर रहता था. गोलू कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर गया. चूहे राम की तो मौज हो गई. वह सारा दिन गोलू के कमरे में शान से घूमता. उसने गोलू की नई फुटबॉल कुतर दी. गोलू अपनी किताबें मेज पर छोड़ गया था. चूहे राम ने उन्हें भी कुतर डाला. देखिए क्या हुआ, एक चूहा था जो कि गोलू नाम के लड़के के कमरे में बिल बनाकर रहता था. चुपचाप वहां वो घुस गया होगा और उसने अपना बिल बना लिया उसके कमरे में. अब गोलू कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर गया. नानी मीन्स गोलू की जो मम्मी थी, उनकी मम्मी. उसकी क्या हुई, गोलू की वो नानी हुई. जैसे आपकी जो मदर हैं, उन आपकी मदर की मदर जो होंगी वो आपकी क्या होंगी, नानी होंगी. ओके. चूहे राम की तो मौज हो गई. अब क्या हुआ, चूहे को पता चला कि भाई गोलू तो है नहीं घर में और सारा सामान यूं ही पड़ा हुआ है, तो अब तो मुझे बहुत चीजें कुतरने को मिल जाएंगी, है ना. तो वह सारा दिन गोलू के कमरे में शान से घूमता. पूरा दिन वो अकेला था कमरे में, वो चूहा मजे से वो उसके कमरे में घूमता रहता था. उसने गोलू की नई फुटबॉल कुतर दी. सबसे पहले उसने क्या करा, गोलू की नई फुटबॉल कुतर दी. यहाँ पे देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, गोलू की नई फुटबॉल है जो कि चूहे ने कुतर के खराब कर दी है. ओके. गोलू अपनी किताबें मेज पर ही छोड़ गया था. यहाँ पे देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि गोलू अपनी किताबों को मेज पर यूं ही खुला छोड़ के गया है. चूहे को मौका मिला और चूहे ने क्या करा, वो चूहे राम ने क्या करा, उन किताबों को भी कुतर डाला. ओके. देन मेज के नीचे लाल रंग की एक पेंसिल गिरी हुई थी. यहाँ पे देखिए मेज के नीचे एक लाल रंग की पेंसिल गिरी हुई है, चित्र में देखिए. सो चूहे को पेंसिल बहुत सुंदर लगी. चूहे को वो पेंसिल पसंद आ गई. वह थोड़ी देर तक उससे खेलता रहा. पेंसिल को भी बड़ा मजा आ रहा था. चूहे ने क्या करा, थोड़ी देर तक वो उस पेंसिल से खेलता रहा और उसे बड़ा मजा आ रहा था उससे खेलते हुए. कुछ देर बाद चूहे राम को फिर कुछ कुतरने की इच्छा होने लगी. उसने इधर उधर देखा. अब चूहे राम को लगा कि मैंने बहुत चीजें तो कुतर दी हैं, लेकिन उसे फिर, क्योंकि उसकी हैबिट है, उसको कुतरना उसका काम है, ठीक है, तो उसे फिर कुछ कुतरने की उसका मन होने लगा कि वो कुछ और कुतरे. अब उसने इधर उधर देखा
कमरे में रखी बहुत सी चीजें तो वह कुतर चुका था। पर्दे का कोना, पुराने अखबार, गोलू की कॉपी किताबें, कपड़े, खिलौने, सोफे की गद्दियां, अब और क्या कुतरे। उसने बहुत सारी चीजें कुतर दी थी। उसने पर्दे का कोना भी कुतर दिया था, पुराने अखबार भी कुतर दिए थे, गोलू की कॉपी किताबें कुतर दी थी, कपड़े, खिलौने और सोफे की जो गद्दियां होती हैं वो भी उसने कुतर दिए थे। लेकिन अब वो और क्या कुतरे। अब वो सोच रहा है कि अब वो और क्या कुतरे, अब तो कुछ है ही नहीं कुतरने के लिए। चूहे ने पेंसिल की ओर देखा। अब चूहे ने पेंसिल की ओर देखा कि सोचा क्यों ना इसे ही कुतरा जाए। फिर उसने सोचा कि अब इसे ही कुतरना चाहिए मुझे। उसने पेंसिल को दांतों से जोर से दबाया। उसने क्या करा, अपने दांतों से पेंसिल को दबाया। पेंसिल चीखी, उई माँ छोड़ो, मुझे दर्द होता है। पेंसिल ने बोला कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो। चूहा बोला, मैं तो तुम्हें कुतरूंगा। चूहे ने कहा कि नहीं, मैं तो अब तुम्हें कुतरूंगा। पेंसिल डर गई और बोली, नहीं नहीं, तुम मुझे मत कुतरो। पेंसिल ने बोला, नहीं, मुझे मत कुतरो। वो डर रही थी। तुम्हें जो खाने की इच्छा हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। पेंसिल ने कहा, तुम्हें जो भी खाना हो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। तुम मुझे क्यों कुतर रही हो, मुझे छोड़ दो। चूहे ने आश्चर्य से कहा, ठीक है, आश्चर्य हुआ चूहे को, बड़ा सरप्राइज हुआ कि अच्छा, क्या तुम मेरे लिए पनीर बना सकती हो। जब पेंसिल ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बना दूंगी, तो उसने कहा कि क्या तुम मेरे लिए पनीर बना सकती हो। पेंसिल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या तुम्हें छोटा सा गोल पनीर चाहिए। पेंसिल ने एक कागज पर छोटा सा गोला बनाया। पेंसिल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं गोल पनीर बना सकती हूँ तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें छोटा सा गोल पनीर चाहिए। पेंसिल ने एक कागज पर छोटा सा गोला बनाया। चूहा चिल्लाया, नहीं नहीं, मुझे बड़ा सा गोल पनीर चाहिए। फिर चूहे ने बोला कि नहीं, मुझे छोटा गोल पनीर नहीं, मुझे बड़ा सा गोल पनीर चाहिए। पेंसिल ने छोटे गोले के नीचे एक बड़ा सा गोला बनाया। क्या इतना बड़ा पनीर। फिर उसने पूछा कि क्या तुम्हें इतना बड़ा पनीर चाहिए। चूहे ने कहा, हाँ हाँ, इतना बड़ा पनीर। पेंसिल ने फिर पूछा, क्या तुम पनीर के साथ मिठाई भी खाना चाहोगे। पेंसिल ने पनीर का जो गोला बनाया था उसके बाद पूछा कि क्या तुम मिठाई भी खाना चाहोगे। यहाँ पे देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा है ना कि चूहा पेंसिल को कुतरना चाह रहा है। यहाँ पर देखिए, अब देखिए, चूहे ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ, बहुत सारे। चूहे ने कहा, हाँ, बहुत खुश हुआ कि भाई ये जो पेंसिल है ये तो मेरे लिए मिठाई भी बना देगी। पेंसिल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लड्डू, पेड़े, कलाकंद भी बना देती हूँ। फिर पेंसिल ने क्या करा, फट से, भाई पेंसिल तो एक्सपर्ट है, वो तो चित्र बनाती है ना, आपको पता है ना, आप लिखते हैं ना पेंसिल से तो कुछ भी बन सकता है। तो पेंसिल ने क्या करा, लड्डू, पेड़े और कलाकंद भी बना दिए। चूहे के मुंह में पानी आ गया। चूहे को लगा कि सचमुच में सब कुछ है, कलाकंद, मिठाई एंड ऑल। उसके मुंह में पानी आ गया। पेंसिल ने छोटे गोले पर 2 तिकोने और अंदर 2 बहुत छोटे गोले बना दिए। पेंसिल ने क्या करा, जो छोटा गोला था ऊपर वाला, उसमें 2 छोटे तिकोने और अंदर 2 बहुत छोटे गोले बना दिए। उसने बड़े गोले के नीचे बेलन जैसा आकार भी बना दिया और बड़े गोले के नीचे एक बेलन सा आकार भी बना दिया। चूहे ने जब चित्र देखा तो चिल्लाया। चूहे ने जब उस पिक्चर को देखा जो पेंसिल ने बनाया था, तो वो उसको देखकर चिल्लाया, अरे अरे रुको, यह तो मोटी बिल्ली जैसा लग रहा है। मगर इतनी देर में पेंसिल ने बिल्ली की मूछें और मुंह भी बना दिए। जब चूहा डर रहा था कि अरे ये तो बिल्ली जैसा लग रहा है, वो डरने ही वाला था कि इतनी देर में तो पेंसिल ने क्या करा, बिल्ली की मूछें और मुंह भी बना दिए। और चूहा चिल्लाया, बचाओ, और अपने बिल में जाकर छिप गया। चूहा तो डरता है ना बिल्ली से। तो जब पेंसिल ने बिल्ली का पूरा चित्र बना दिया पेपर पे, तो उसे लगा कि सचमुच की बिल्ली है और वो डरने लग गया चूहा, और वो अपने बिल में जाकर छिप गया। इस तरीके से पेंसिल ने क्या करा, उस चूहे को सबक सिखाया। वो बहुत सारी चीज़ें कुतर चुका था और अंत में जब वो पेंसिल को कुतरना चाह रहा था तो पेंसिल ने उसको इस तरीके से सबक सिखाया। ओके बच्चों,
आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और आज आपका काम है, आप अच्छे से ऊपर हेडिंग डालेंगे, चैप्टर का नाम, उसके बाद डेट, और आज आप क्या करेंगे, सिर्फ एक चूहे का सुंदर सा चित्र बनाएंगे अपनी नोटबुक में। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।